हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह वीडियो दोस्तों विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि पश्चिम बंगाल के स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर है। दोस्तों, पूरे 2700 विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दोस्तों ये आज की वीडियो है। और इसमें जो है वित्त मंत्रालय से जो है पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है और वहाँ पे जो अनुबंधित विशेष शिक्षक हैं उनको जो है आरक्षण में लाभ भी मिलेगा। संपूर्ण जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड आपको इस वीडियो में दोस्तों मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि कोई भी डाउट आपका ना रह जाए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के दोस्तों आई हुई है। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में 2700 विशेष शिक्षक, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ में जो है लगभग पूरे 2700 विशेष शिक्षकों की दोस्तों भर्ती के लिए जो है अधिसूचना जारी होने जा रही है। ये न्यूज दोस्तों कोलकाता से राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2700 शिक्षकों को विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर के रूप में नियुक्त करने जा रही है। तो जो पश्चिम बंगाल सरकार है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वो राज्य में 2700 स्पेशल एजुकेटर की नियुक्त करने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। आपको पता है कि जो रजनीश कुमार पांडे का जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है, वो जो जब से वो जीते हैं उसके बाद से हर प्रदेश में जो है विशेष शिक्षकों को लेकर जो है इनको, चाहे वो पहले से लगे थे चाहे नई भर्ती, जैसे भी करके उनकी नियुक्ति दोस्तों शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में भी ये चीज़ें देखने को दोस्तों मिलने जा रही है। और इसमें जो ताज़ा अपडेट वो ये है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की भर्ती विशेष शिक्षक के रूप में की जाएगी। अब तक विशेष शिक्षक के पद पर भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाती थी, यानी कि इससे पहले जो भर्तियां होती थी विशेष शिक्षकों की वो संविदा के आधार पर होती थी, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती थी। और यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में अस्थायी नियुक्ति होगी दोस्तों, और पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है इसकी भर्ती की जाएगी। जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है वो विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगा। और इस साल 18 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक राजपत्र अधिसूचना WB भाग 1 2025 SAR 128 पंजीकरण संख्या WB/80 247 प्रकाशित की थी और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस भर्ती को जो है मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्रालय है वो इस भर्ती को जो है पूरी तरीके से हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि उनकी अब सैलरी देने में कहीं से कोई रुकावट नहीं है। किसी भी भर्ती का जो मेन चीज़ होता है वो यही होता है, अगर वित्त मंत्रालय उसको पास कर दे तो वो भर्ती पूरी होने में फिर देर नहीं लगती है। अब क्या है कि भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी उपकरण आपूर्ति करने वाली कंपनियों से टेंडर बुलाए गए हैं और उम्मीदवारों को भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा अनुमोदित संस्थान से D.Ed विशेष शिक्षा या DLED विशेष शिक्षा का कोर्स पास होना चाहिए। तो देखिए, जो ये भर्ती के लिए जो है या तो आपके पास D.Ed विशेष शिक्षा से हो या DLED विशेष शिक्षा से हो तो ही आप ये भर्ती दे पाएंगे। और इस पद के लिए लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी आयु सीमा दोस्तों 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी न्यूनतम 20 और मैक्सिमम 40 वर्ष। और ये जो गणना होगी 1 जनवरी 2025 के आधार पर इसकी गणना की जानी है। अनुसूचित जाति, OBC और विकलांग व्यक्तियों को समान आयु सीमा मिलेगी, यानी कि जो OBC हैं और अनुसूचित जाति यानी SC, OBC और विकलांग, ये जो श्रेणी वाले हों उनको उम्र सीमा में एक प्रकार से समान छूट यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा अनुबंधित आधारित जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए 10% रिक्तियाँ आरक्षित होगी। तो जो दोस्तों ये जो 2700 भर्ती है, 2700 का 10% यानी कि 270 सीट जो है ये अनुबंधित विशेष शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगी, इसमें कोई और नहीं जा सकता। ठीक है। और इसके अलावा कार्यरत विशेष शिक्षक भी यह परीक्षा दे सकते हैं। जो विशेष शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो भी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विषय जो है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर का होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों का चयन करेगा। जो पश्चिम बंगाल का जो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है वो जो है इस अभ्यर्थियों का चयन करेगा, यानी कि एग्ज़ाम लेगा, सब कुछ करेगा। इसके लिए पहले टेट देना होगा। तो सबसे पहली बात, इस भर्ती के लिए सबसे पहले टेट होगा, ठीक है, जो पात्रता परीक्षा होती है। और अभ्यर्थी चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। तो जो ये टेट परीक्षा होगा, इसके बाद जो है अभ्यर्थी का जो चयन परीक्षा होगा वो 100 अंकों का होगा और इसमें से 60 अंक जो है
टीईटी के लिए, 10 अंक जो है कक्षा में प्रदर्शन के लिए और 10 अंक जो है साक्षात्कार के लिए निर्धारित होंगे। तो दोस्तों जो मुख्य बात है वो ये है कि देखिए, एक तो टेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जो है एक चयन परीक्षा होगी 100 अंकों की, ठीक है। और फिर जो फाइनल जो सिस्टम है उसमें यह है कि टेट के लिए जो है 60 अंक और 10 अंक जो है कक्षा प्रदर्शन के लिए और 10 अंक जो है साक्षात्कार के लिए दोस्तों यहाँ पर निर्धारित होंगे। टेट एनसीटीई के नियमों के अनुसार ओएमआर सीट पर होगी। यह ओएमआर सीट 10 वर्षों तक सुरक्षित रखी जाएगी और सफल होने पर जिलावार, मध्यवार और श्रेणीवार सूची तैयार की जाएगी। अंतिम सूची में सभी अभ्यर्थियों को यह भी उल्लेख किया जाएगा कि उन्होंने किसी विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं। पश्चिम बंगाल बेसिक शिक्षा बोर्ड इसी महीने सूचना प्रकाशित करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक तो टेट होगा, फिर एक लिखित एग्जाम होगा 100 अंक का। उसके बाद जो है जो मेरिट बनेगी उसमें 60 अंक जो है टेट से और इसके अलावा 10 अंक कक्षा प्रदर्शन से और 10 अंक जो है इंटरव्यू के आधार पर जो है पूरी मेरिट बननी है। और ये जो पूरा आपको एमआर सीट है वो 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा। और इसमें जो है जो डीएड हैं और डीएलएड वाले हैं वे ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। टोटल 2700 पदों पे पश्चिम बंगाल में ये भर्ती निकलने जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ कंफर्म हो गया होगा। इसका विज्ञापन जो है यार दोस्तों जल्द से जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है, ठीक है। इसी महीने के अंत तक इसका भी विज्ञापन जारी हो जाएगा, आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, आपके हर डाउट्स क्लियर होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।